प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है ना। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए पहला पद और तीसरा पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो पहला पद लिखते हैं यहाँ पर गुणे, तीसरा पद क्या है 5√2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर रूट में सेम संख्या रहता है तो गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, बाहर है ना। लेकिन अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, 2 है, सेम संख्या है तो गुणा हो जाएगा, है ना। तो बाहर जो है इसे बाहर रहने देंगे और अंदर वाला गुणा हो जाता है। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो बाहर में जो 5 है बाहर ही रहने देंगे, है ना। और ये दोनों के बीच में क्या है, गुणा है ना। तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पर और 4 को रूट से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को गुणा करने के बाद हमें कितना मिला है, 10 मिला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बीच में कितना है, 7 है। तो हमें अपने से यहाँ पर 2 संख्या रखना है ना। और ऐसी 2 संख्या रखना है जो गुणा होकर कितना हो जाए, 10 हो जाए और जोड़ घटाव करके 7 हो जाए, है ना। +7 है, +7 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको 10 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 5 10, है ना। तो यहाँ पर कितना मिला, 2 गुणे 5, 2 5 कितना हो रहा है, 10 तो हो जा रहा है। लेकिन इसको जोड़ घटाव करके कितना लाना है, हमें 7 लाना है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जा रहा है, हमें लाना है 7, तो 7 तो आ गया, है ना। अगर इसको घटा लेते हैं, ठीक है, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, है ना। और 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना होगा, 3 होगा। तो ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ये जब मिल रहा है तो इसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला संख्या छोटा है और दूसरा क्या है, बड़ा है। तो इसे उलाट सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 जोड़ 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे लिखेंगे तो 7 ही होगा और गुणा करेंगे तो 10 होगा, है ना। तो एक ही बात है, तो इसे लिखेंगे, ठीक है। नियम है बड़ा संख्या लिखने का। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 7x + 5√2 = 0, है ना। तो पहला पद को लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5x जोड़ 2x जोड़ 5√2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, पहले 3 पद था, यहाँ पर कितना पद हो गया, 4 पद हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे कि जोड़ा लगा लेंगे, है ना। इसे लिखना नहीं है, इसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे, है ना। बारी बारी से कॉमन लेंगे। तो इसे पहले लिखेंगे √2x², है ना। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुणे x गुणे x, इतना होगा कि नहीं। और इसे लिखेंगे तो 5x का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 गुणे x होगा। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, है ना। यानी कि दोनों में से क्या सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें रूट है तो इसमें रूट नहीं है, ठीक है। तो x ही मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे। तो x जो कॉमन लेंगे उसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, x को तो कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, एक कट गया है, लेकिन क्या बच गया, √2 और x बच गया। ये दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2x, ठीक है। तो √2x ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना लाना है, 5x लाना है। यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा और ये दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट में जितना लिखेंगे ये वाला ब्रैकेट में सेम आएगा, है ना। तो ये वाला ब्रैकेट में जितना लिख लिए हैं इसमें लिख सकते हैं। लिख कर एक बार चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा उतना। यहाँ पर ब्रैकेट में तो लिख लिए कितना, √2x लिख लिए, है ना। हमें लाना है यहाँ पर कितना, 2x लाना है। तो चलिए इधर देखते हैं, 2x लाने के लिए है ना, √2 में क्या गुणा करेंगे, तो √2 गुणा करेंगे, है ना। √2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया था कि अगर रूट में सेम संख्या रहता है तो गुणा हो जाता है ना। यह भी रूट में सेम संख्या है ना। 2 है तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 जब निकलेगा रूट में से तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें लाना था 2, है ना। तो 2 आ गया कि नहीं, आ गया 2।
और x यहाँ पर है तो x है ना। यहाँ पर लिखेंगे, ये जब प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर लिए हैं क्या, अपने से √2। उसके बाद +5 और +√2 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो √2 गुणे 5, इसे जब गुणा करेंगे तो ये बाहर में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो बाहर बाहर जो है उसे लिख लेंगे और ब्रैकेट में जो है उसे लिख लेंगे। तो बाहर में है x, ये है +√2, ठीक है। और ब्रैकेट में से 1 लिख लेंगे, x + 5। तो क्वेश्चन में मूल निकालने के लिए बोला है, जब भी मूल या शून्य को निकालने के लिए बोलेगा तो इसे क्या करेंगे, बराबर देके 0 लिखेंगे, है ना। और √2x + 5 है, बराबर देके 0 लिखेंगे, है ना। उसके बाद बराबर के जो इस पर है उस पर कर देंगे, है ना। तो +√2 बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2, ठीक है। और इधर 5 को बराबर को उस पर कर लेते हैं। तो बराबर को उस पर करेंगे तो प्लस है तो जाएगा तो -5, है ना। उसके बाद यहाँ पर x रह जाएगा इधर और बटे में चला जाएगा √2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 मूल मिल गया तो लिखेंगे इसलिए द्विघात। तो समीकरण के एक बार लिख लेते हैं, √2x² + 7x + 5√2 के 2 मूल। तो इसका 2 मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिला है, -√2 -5√2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।